Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 3 chemical kinetics का part number 3. So आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन आज का है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम भी इसका कैलकुलेट करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए. सो टाइम वेस्ट किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखो जो हमारा प्रोडक्ट होता है, हम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है. इस प्रोडक्ट से हम कोई रिएक्टेंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है उसका जो रेट होता है वो होता है माइनस, ये तो हमने पढ़ा था, dt, एंड देन इसका जो रेट होता है वो k कंसंट्रेशन टू दिस वन. नाउ जो हमारा रेट है, रेट इज इक्वल्स टू माइनस d कंसंट्रेशन r डिवाइडेड बाई dt, और इस वाले को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ r ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 0 के लिए करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है. ये आ गया माइनस d कंसंट्रेशन r डिवाइडेड बाई dt माइनस दिस. नाउ अगले स्टेप में हमने इसको माइनस डी आर, ठीक है, ये था, और इस आर को हम नीचे लेके आते हैं R1 कंसंट्रेशन एंड देन K, ठीक है, और साथ में ये जो हमारा कंसंट्रेशन थी वो उस साइड जाके क्या बन जाती है, उस साइड जाके वो dt चला जाता है उस साइड को, ठीक है. अब यहाँ पे फॉर्म बन के तैयार होती है इज इक्वल्स टू आना है, सॉरी, यहाँ पे तो d कंसंट्रेशन R होल डिवाइडेड बाय दिस 1 कंसंट्रेशन, ये माइनस हम उस साइड को शिफ्ट करके माइनस K dt बना दिया. नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन ऑफ डी आर होल डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर की बाई डी टी एंड माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कांस्टेंट था तो वो बाहर रहा, और टी की कंसंट्रेशन उसकी साथ में हमने इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है. अब यहाँ पे सॉरी गलती होगी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखेंगे जब ये कंसंट्रेशन ली ना तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर डिवाइडेड बाई डी टी लिखेंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव को शो करके माइनस के डी टी आ जाएगा, ठीक है. अब इसके आगे फिर इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे इंटीग्रेशन तब डी टी बना एंड माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन हुई, ठीक है. अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारे पास, log नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है, के टी प्लस आई कंसंट्रेशन ऑफ 1 इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे, ठीक है, प्लस आई भी हमारा इसमें इंटीग्रेशन का आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर मैं एट टाइम अगर मैं 0 पे लेके चल रही हूँ तो वो आ रहा है मेरा नोब नेचुरल कंसंट्रेशन आर जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ये के टी को मैंने 0 फिल किया प्लस आई, तो लोग नेचुरल आर जीरो इज इक्वल्स टू आई आ गया मेरा. अब ऐसे ही लोग एन आर कंसंट्रेशन आर नोट को हटा के यहाँ पे मैंने आर लगाया तो वो बन गया माइनस का के टी, ये जो माइनस का के टी था माइनस के टी, यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू मिल गई, अगर मैं देखना चाहूँ तो आई की वैल्यू मिली लोग आर माइनस के टी प्लस लोग नेचुरल आर नोट, इसकी वैल्यू मिल गई. अब यहाँ पे लॉग नेचुरल आर को और इस वाले को एक साथ कर लूंगी, माइनस लॉग नेचुरल आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी बन गई. अब यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला आ गया इज इक्वल्स टू के टी माइनस. अब यहाँ पे जब मैं इसका माइनस हटाऊंगी ना तो ये ऊपर नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे लॉग नेचुरल आर नोट डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ से माइनस हट गया तो वो के टी बना देगा, ठीक है. अब इसी तरह से इस वाले पॉइंट की आपने वैल्यू याद रखनी है कि लोग आर नोट जो है वो हमारा 2.303 होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर आएगा हमारा लोग आर नोट अपॉन आर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू के टी. यहाँ पे 2.303 हमने वैल्यू भर दी लोग की, ठीक है, लोग. देन अब यहाँ पे ये के जो है ये इस टी को हम यहाँ से, ये के टी है, इस के टी में से टी को हम नीचे लेके आते हैं, तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग ऑफ आर नोट डिवाइडेड बाई आर, यहाँ से हमें ये के की वैल्यू मिल जाती है. नाउ के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लोग आर नोट अपॉन आर कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये टर्म मुझे मिल गई. व्हाट, अब मुझे हाफ लाइफ टी फाइंड आउट करना है, मीन, ठीक है, टी फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल्स टू टी हाफ फाइंड आउट करना है मतलब, ठीक है. तो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर नोट, ये होगा, तो टी हाफ मुझे फाइंड आउट करना है. इट मीन्स जहाँ पे मैंने टी लिखा था ना बस वहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, मतलब आर नोट, और यहाँ पे आर भी मेरा हाफ में चेंज होके आर नोट बना रहा है, ठीक है. आर जो था वो भी आर नोट बन गया. अब यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल्स टू ये वैल्यू सेम 2.303 के, बट इसकी वैल्यू को हमने याद ही रख लेना है कि वो 0.3010 होगी, ठीक है. और इसी तरह से जब हम टी हाफ सॉल्व करेंगे ना तो वो मुझे इन दोनों को सॉल्व करके सोल्यूशन जो है वो 0.693 अपॉन के आएगा. उनकी मतलब टी हाफ सॉल्व करने के लिए या तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो मल्टीप्लाई, या फिर सिंपल सी बात है कि
इस वाले आर लोग आर नोट और हाफ आर नोट के लिए ये वाला वैल्यू याद रखनी है, और इसके लिए टोटल टी हाफ के लिए ये वैल्यू याद ही रख लेनी है। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगा के मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने डिटरमाइन करना है मेथड कौन कौन से, ये पांचों मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पेपर में यही आ जाता है कि कौन कौन से मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है, इनिशियल रेट मेथड है, ऑस्टवाल्ड मेथड है और हाफ लाइफ मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में आप जिनको जो ग्राफिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन इज ड्रॉन इन फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इस तरह से हम ये जो डायग्राम्स हैं ये बनती हैं। ठीक है, दूसरी है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। व्हेन इन दिस मेथड व्हेन प्लॉट इन द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ए एंड टाइम के बीच में बनेगा, ये कंसंट्रेशन ए था, टाइम था, ये स्लोप बनी, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसी तरह से। अगला है इनिशियल। ठीक है, इनिशियल रेट इट इज टेक्निकली यूज टू फॉर डिराइव द रेट लॉ। ठीक है, जिसमें आर नोट अगर रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम जीरो दिया है देन दिस रिएक्शन बस। अब ऑस्टवाल्ड में क्या बोलते हैं, इन दिस मेथड वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ओनली वन रिएक्टेंट एट अ टाइम, देन रिपीटिंग फॉर ऑल द रिएक्टेंट एट लास्ट द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। ये रिएक्शन सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार, ये लर्न होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में आती नहीं है, सिर्फ कई बार ऐसे पूछते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, बट एक लाइन में लिखना पड़े तो लिख सको ना। हाफ लाइफ मेथड भी इसी तरह से होता है, जैसे हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ इंटरवल्स पोजीशन पे n-1 कम पावर कंसंट्रेशन इनिशियल करते हो, कैसे तुम हाफ के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए लगा रहे हो, वो चीजें आई। ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेरियोकेमिकल रिएक्शन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है, ठीक है, जो ट्रू नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बट सर्टेन कंडीशन पर कई बार कुछ कंडीशंस के साथ इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगाना पड़ता है। इसका मेन एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, C12H22O11 plus water. This react with C6H12O6 plus C6H12O6. इसमें कंसंट्रेशन रेट ये आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मोलिकुलैरिटी जो है वो 2 है। एक क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए कि गिव द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट, तो उसके यूनिट्स होते हैं लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। अगला है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में 2 तरह की होती है, एक होती है एनर्जी बैरियर, एक होती है ओरिएंटेशन बैरियर। जो हमारे एनर्जी बैरियर होते हैं ना, इट इज अ मिनिमम एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी होती है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोला जाता है। ये एनर्जी कुछ इस तरह से होती है, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ से हमारी एनर्जी जा रही है, बट यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, एक्टिवेट होना शुरू होके ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का होता है। इसमें ये इस तरह से, मतलब सिंपल सी याद रख लो कि एनर्जी बैरियर इस तरह से हो रहा है क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है और इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी बैरियर का, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसको ही हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब है कि जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी है सप्लाई की जाती है रिएक्टेंट के पास टू मेक देयर, उसकी एनर्जी को इक्वल बनाने के लिए, किसके साथ इक्वल बनाने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ इक्वल बनाने के लिए। और अगली है हमारी ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में जैसे NO2 रिएक्शन कर रहा है, कई बार रोंग ओरिएंटेशन हो जाती है। ठीक है, रोंग ओरिएंटेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे N, ये भी N नाइट्रोजन सामने है, सीधे रिएक्ट करेगा, ये ओरिएंटेशन रोंग होती है। यहाँ पे ओरिएंटेशन नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बिल्कुल एक साथ अटैच करते हैं, N2 और O जो है ओरिएंटेशन O इसकी 4 रिएक्ट करती है। ओरिएंटेशन बैरियर विद इफेक्टिव कोलिजन से ड्यू टू प्रेपेयर्ड ओरिएंटेशन किया जाता है, इफेक्टिव बैरियर से ही किया जाता है, ओरिएंटेशन बैरियर से नहीं किया जाता। हाउ टू कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, पहले तो व्हाट इज कैटलिस्ट होता क्या है, इट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिकवर्ड अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। ये सब्सटेंस है जो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिकवर करने के लिए उनको अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन के बाद वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अनचेंज, उनमें कोई चेंज ना आए, इसी तरीके से वो चीज उसको देखता है कैटलिस्ट। अब हाउ कैसे वर्क करता है कैटलिस्ट, फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिटवीन द रिएक्टेंट विच हैव लोअर थ्रेशोल्ड। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी ना तो कैटलिस्ट फॉर्म करना स्टार्ट करता है और उसमें एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स आते हैं उस रिएक्शन के बीच में जो कम थ्रेशोल्ड एनर्जी को गिव करते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे आपके पास 2KClO3, इसको हम MnO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो 2KCl तो आ जाएगा, बट यहाँ पे साथ में हमारा O2 3O और साथ में ये 3O2 इस तरह से रिएक्ट
और लास्ट मेन टॉपिक इसका ये आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट डालता है। कैटलिस्ट डू नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कैटलिस्ट डू नॉट इफेक्ट ऑफ द डेल्टा जी नॉट, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और कैटलिस्ट डू नॉट इफेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ना तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे इफेक्ट डालेगा। तो ये था हमारा मेन टॉपिक। सो फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर छोटा सा ही था, इसीलिए इनको 3 पार्ट में कवर कर लिया गया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।